वहां प्याज का भी ब्याज भरवा दिया, गाजर का काजर लगवा दिया, मूली को हाथी का दांत बता दिया, बचे ही क्या। अभी तो बहुत बचा हुआ है, अभी तो और छुड़वाना है, अभी तो कुछ भी त्याग नहीं करवाया, अभी तो समुद्र में से एक बूंद निकली है। बचा क्या, क्या खाएंगे? मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा, मैं आपको व्यंजन बताऊंगा, ये खाना। सब त्याग करवा दिया, बचा क्या? आप इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलो, कुछ ना कुछ तो चाहिए। कुछ नहीं, बहुत कुछ चाहिए। एक काम करना, शुद्धि करके शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके मेरे साथ में आहार के समय पीछे पीछे चलना, और चौके में देखना महाराज जी आहार में क्या लेते हैं। जो महाराज जी ले वैसे ही तुमको क्या गटर पटर सटर पटर करके मिला मिलू के सब अर्घम निरपामती स्वाहा गड्ढा भरना है। बस जो महाराज जी लेते हैं वही तुम्हें लेना है। आप देखो पेट भरता कि नहीं भरता, पर ये है शुद्ध वस्तु से पेट तो भर सकता है पर स्वाद नहीं आ सकता है। और तुम्हें पेट नहीं भरना, तुम्हें क्या चाहिए है? स्वाद चाहिए, टेस्ट चाहिए, टेस्ट। तो भैया जिसे टेस्ट को खाना है उसका पेट कभी भी भर नहीं सकता है। त्याग वही करता है जो सिर्फ साधु किस लिए भोजन करता है? स्वाद के लिए नहीं, बॉडी बनाने के लिए नहीं, पहलवान बनने के लिए नहीं, शरीर में गट्स बनाने के लिए नहीं, किसी से लड़ने के लिए नहीं। साधु के आहार करने के हेतु हैं स्वाध्याय के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, जिन धर्म की प्रभावना के लिए, तप आराधना के लिए, प्रवचन करने के लिए, इत्यादि कारणों से साधु जन आहार लेते हैं। संयम का पालन करने के लिए, शरीर को बनाने के लिए आहार नहीं लेते, तप करने के लिए। इसलिए वो अवक्ष वस्तुओं का क्या कर देते हैं? अवक्ष वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। और जैसे स्वाद चाहिए वो कैसे छूटे? वो आलू का त्याग करने का मतलब ये है क्या? होटल का त्याग। होटल जाना बंद हो जाएगा, डरे लगता है कि होटल छूट जाएगी। बाजार के गुपचुप, बाजार के समोसा, बाजार का पदार्थ अगर ये छूट जाएंगे, जिसका होटल छूट गया है उसका अस्पताल जाना भी क्या हो जाएगा? कई लोग बोलते ना, हम लोगों के साथ में रहते, आहारचर्या में साथ में जाते, शौच क्रिया में साथ में जाते हैं, दिन भर में 2-4 बार 5 बार आना चलना चढ़ना उतरना, तो मालूम लोग बाद में क्या बोलते? 4 महीने महाराज जी पेंट ढीले हो गए। क्या हो गए? पेंट क्या हो गए? ढीले हो गए। जो ढेरी थी ना वो ढेरी क्या हो गई? अंदर चली गई है। पूरे चौमासे में 5 किलो का वजन उतर गया है। अरे बाबा 5 किलो का वजन नहीं, 5 पापों का वजन क्या हो गया है? और कई लोग ये भी कहते फिट हो गए। महाराज के साथ रहोगे तो हो जाओगे फिट। बोलो जोर से बोलो, महाराज के साथ रहोगे, जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के। कोई शोक सभा में नहीं बैठे हो, धर्म सभा में बैठे, ऐसा एहसास करो। किसी के तीसरे तेरहवें में नहीं है। बोलो जो महाराज के साथ, जो महाराज के साथ रहता है वो हो जाता है फिट, सुपर हिट। जो वो हो जाता है फिट, सुपर हिट। फिर उसे कभी नहीं आता फिट। फिट आता ना, फिट मिर्गी, मृगी का रोगों से पानी देखा, अग्नि देखी, और वो मुंह से फंसू कर आता है। जो साधु के साथ रहता है वो हो जाता है फिट।
सुपर हिट, उसे कभी नहीं आता है फिट। वो आदमी हमेशा रहता है बिल्कुल एकदम फिट रहता है, पेट खराब नहीं होता है, मुंह खराब नहीं होता है, जीवन खराब नहीं होता है। और जो ऐसे रहते जब मिले तब अर्घम निरपामती, जो मिले जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम, ठंडाई, लिम्का, पेप्सी, स्वाहा तो बोलो कम से कम, लिम्का, जन्म जरा मृत्यु बड़ावनार्थम, लिम्का स्वाहा बड़ावनार्थम, मोहांधकार वृद्धि हेतु पेप्सी स्वाहा, मिरिंडा, कोको कोला, थम्सम, पिज्जा, सब स्वाहा स्वाहा करते जाओ, फिर उनका पेट देखो कहीं जा रहा है। एक बट्टी साबुन की पेट पर मलने को चाहिए। गणेश जी भी फीके पड़ गए उनके सामने। गणेश जी देखो उनका पेट इतना ही सा रहेगा, इनका तो गणेश जी से भी 2 इंची आगे निकल गया है। गाल देखो कहीं जा रहे हैं। शरीर बेढंगा हो जाता है और फिर ज्यादा शरीर का वजन बढ़ने से, ज्यादा शरीर का वजन बढ़ने से मालूम क्या होता है, थोड़ा सा चलते हैं और क्या फूलने लगती है, सांस फूलने लगती है। 4 कदम चल नहीं सकते, सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते हैं, गाड़ी चाहिए। ये ध्यान रख करके चलना। तमाम प्रकार की बीमारियां आके घेर लेती। अभी इनसे कहो, कई लोग महाराज के पास क्यों नहीं आते, महाराज जी क्या करेंगे, छुड़वा देंगे, इस डर के मारे नहीं आते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं आपको एक दिन शक्कर नहीं खाना, नहीं 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 महाराज, शक्कर के बिना तो काम, चिंता मत करो, डॉक्टर से मानोगे तो वही तुम्हें समझाएगा। यदि कहूं आज नमक नहीं खाना, नमक के बिना तो 1 मिनट नहीं चल सकता है। नमक तो सब्जी में चाहिए और अलग से भी चाहिए नमक, सोडियम। चिंता मत करो, डॉक्टर छुड़वाएगा तुम्हारा। अब शुगर क्या हो गई, बढ़ गई। अब क्या हुआ, बोलो जी, अब क्या हुआ? शक्कर तो गई। ओ नमो सिद्धाड़म। शक्कर तो बोलो, शक्कर तो गई, जोर से बोलो, शक्कर तो गई। उसके साथ साथ मुनक्का भी गया। जितने मीठे पदार्थ हैं वो सब गए। गेहूं की रोटी भी नहीं खा सकते, चावल भी नहीं खा सकते हो, मक्का भी नहीं खा सकते हो। सिर्फ शुगर की बीमारी इसके लिए हो गई है, उसको चना सिर पे रह जाता है बस। क्या क्या रहता है? चना। और जामुन की जो जामुन आता, जामुन, उसकी गुठली को पीस पीस करके चूरा खाओ। अभी तक काजू का चूरा खाते थे, आज करम का कल्ला गुठला गुठली को खा रहा है। बोलो गुठला, बोलो गुठला। गुठली को पीस पीस करके वो गुठली का चूरा खा रहा है और चना की रोटी खा रहा है। उसके अलावा अन्य पदार्थों का वह सेवन नहीं कर सकता है, चावल नहीं खा सकता है। घर के लोग मीठा छिप छिप करके खाते, कहीं करम का कल्ला देखना ले। विदाउट शुगर टी, विदाउट शुगर टी। और नमक भी गया, नमक भी नहीं खा सकता। बीमारी होने पर आदमी सब छोड़ देता है, पर खुशी खुशी से त्याग नहीं कर पाता है। इसलिए मूली, गाजर, नवनीत, मक्खन और जितने फूल आदि हैं, उन फूल आदि का भी सेवन नहीं करना। पत्ता गोभी भी नहीं खाना। बोलो खाते हो? हैं? लाज करो, लाज करो। जिसे नहीं है किंचित लाज, बोलो हाथ उठाओ। किसी पर हाथ नहीं उठाना, किसी पर हाथ नहीं उठाना। बोलो जिसे नहीं है किंचित लाज, बोलो जिसे नहीं है किंचित लाज,
उसका तीर्थंकर भगवान भी नहीं कर सकते हैं इलाज। बोलो, जिसे नहीं है किंचित लाज, उसका तीर्थंकर भगवान भी नहीं कर सकते इलाज। बोलो, खाते हो पत्ता गोभी? खोटा बोलू નથી। હાચું હાચું બોલવાનો છે। રત્નકાંડ શ્રાપકાચાર હામે છે। પદમ પ્રભુ ભગવાન તમારે હામે છે। દિગંબર જૈન આચાર્ય તમારે હામે છે। રત્નકાંડ શ્રાપકાચાર की ચોપડી તમારે હામે છે। ખોટો બોલવાનો નથી, હાચું હાચું બોલવાનો છે। खाता पत्ता गोभी। बोलो बोलो बोलो, हमारे तरफ देखो। इसके बाद तो दूसरा भी आने वाला है, श्राप का चार है। बोलो, खाते हो? हाँ, सिरे लाओ अभी। ऐसी सम्मत जो खाता है वही सिरे लाना। आप लोग इधर देखो। और हाँ बोलो, सिरे खाते हो पत्ता गोभी? खाते हो पत्ता गोभी? आप लोग खाते हो? अब भगवान से जाके एक श्रीफल ले जा करके निवेदन करना कि भगवान अगले जन्म में बकरी, ऊंट, घोड़ा, इस पर्याय में हमको जन्म देना। कारण हमको पत्ता बहुत प्रिय है खाना। क्या? पत्ता बहुत खाना है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय है। इसलिए तो बकरियां बना देना। महावीर शेरी में घूमूंगी मैं, और कभी कभी नसिया चले जाऊंगी तो पीछे पत्ते ही पत्ते हैं वहां पर। महावीर नगर में तो और ही पत्ता है। थाली का कोई काम नहीं। जिस गली में जाओ वहां पर पत्ते पहले दिखेंगे तुमको। और आबाजू जाओ, आम बाजू, हाँ, वहां तो डग डग पर पत्ता मिलेंगे आपको। तो भगवान से प्रार्थना करना हमको बकरी बनाना, और आप प्रार्थना करना हमको बकरा बनाना, ऊंट बनाना, हाथी बनाना, गधा बनाना, जिससे जंगल में जाकर के भगवान मुझे मत बनाना, मुझे नहीं बनना। मैं तो उत्तम देव पर्याय पाकर के पुनः मनुष्य पर्याय में ही आऊंगा। संयम को धारण करूंगा, कठिन से कठिन तप करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसी शक्ति देना कि 4 महीने के उपवास कर सकूं, कंधे पर मुद्रा लेकर के ना जाना पड़े, और किसी के सामने रोटी के 2 टुकड़े के लिए अपने करना फैलाना पड़े। बस ऐसी शक्ति देना, और उपवास से मोक्ष हो जाए। शर्म करो। पत्ता कौन खाता है बोलो? जानवरों में, पक्षियों में, जानवरों में गधा पत्ता खाता है, घोड़ा पत्ता खाता है, ऊंट पत्ता खाता है, सारे बैल पत्ता खाता है, सारे बकरियां पत्ते खाते हैं। अगर पत्ता खाते हो तो समझ लेना कि अगली पर्याय तो निश्चित हमारी बकरी की है। आप देख लेना दर्पण में तो आपको बकरी दिखेगी, भावमंडल में भगवान की, और आप बकरा, ऊंट, गधा देखोगे। और यदि नहीं है तो आज से पत्ता खाना। क्या खाऊं महाराज, सब त्याग कराने को बैठे, गाथा जल्दी तो निपटाओ इसको। मैं निपटाने वाला नहीं हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं। आचार्य स्वयं चारित्र का पालन करता है और दूसरे से भी चारित्र धर्म का पालन। उपाध्याय वो कहलाता है जो स्वयं पढ़ता है, दूसरे को पढ़ाता है, और आचार्य वो कहलाता है जो स्वयं चारित्र धर्म की आराधना करता है, अपने शिष्यों से करवाता है, अपने भक्तों को त्याग का उपदेश करवाता है। वो चोर चोर मौसेरे भाई की नीति मुझे नहीं अपनाना, तुम भी खा और मुझे भी खिला। जैसे ही गुरु वैसे ही चेला। बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, समय खराब मत करो। जैसा गुरु वैसे ही चेला, नरक में देखो ठेलम ठेला। बोलो, जैसे ही गुरु, बोलो जैसे ही गुरु वैसे ही चेला, नरक में देखो ठेलम ठेला। एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन? हाँ बोलो, एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। उड़ जाए हंस अकेला, उड़ जाए हंस अकेला, उत्तर में गुरु दक्षिण में चेला। बोलो उत्तर में, हाँ सही दिशा है, उत्तर में
उत्तर में गुरु दक्षिण में चेला। बोलो, उत्तर में गुरु दक्षिण में चेला, कैसे विद्या पढ़े अकेला। बोलो फिर से बोलो, उत्तर में गुरु दक्षिण में चेला, कैसे विद्या पढ़े अकेला। दोनों एक साथ हो तब पढ़े। गुरु कहे तुम भी घी पर दूध पियो और हमें भी घी पर दूध पियो। भैया ये संग अच्छा है, खाऊ प्याऊ संग है। बोलो, खाऊ प्याऊ सागर कुछ नहीं छोड़ना। ये तो बहुत अच्छा संग मिला। दूध में 3 चम्मच घी और आराम से फेंटने का, लो महाराज घी का दूध। और बचा तो ब्रह्मचारी को, बचा तो ब्रह्मचारिणी को, उसके बाद कर्मचारी को। ये तो अच्छा है, धक्का पेल पेलम पेल। बोलो, पेलम पेल, बढ़िया मजा, अच्छा संग है। और जहां महाराज के अष्टमी को मीठा का त्याग, और ये भैया बड़ी कठिन तपस्या है। सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगलवार को मीठा नहीं खाना, गुरुवार को घी नहीं खाना है, 4 महीने में 4 उपवास करना है, नीरस करना है। बहुत कठिन तपश्चर्या है। समझ लेना, कल्याण हमारा यही होगा। खाने को तेरे को कौन सी पर्याय में कमी रही। देने वालों की कमी ने, देने वाला इतना देता है, इतना देता है। एक वो नारा लगाना जब महाराज जी आपके नगर में आते, दिगंबर मुद्रा देख लो। बोलो, वो मुझे लास्ट वाली लाइन नहीं आ रही, हो सकता आप याद दिलवा दो। दिगंबर मुद्रा, हाँ फिर आगे की क्या, दिगंबर मुद्रा देख लो और खाना पीना सीख लो। नहीं क्या, खाना पीना, दिगंबर मुद्रा देख लो और त्याग करना। ऐसा कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि दिगंबर मुद्रा देख लो, खाना पीना सीख लो। यही तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। आचार्य वो कहला स्वयं तपता है, दूसरे को तपाता है। और कहती नहीं, बहुत त्याग करते साधु लोग, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत साधना करते हैं। और पत्ता गोभी में क्या पाप है ये समझो तो। जिस बाई ने वो सब्जी बनाई उससे पूछो तो। उसने लेके चाकू कचर 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 कतर दिए। कितने असंख्यात जीव उसके अंदर, पत्तों के अंदर थे, और उस तुम उनको निगल गए, सबको तुम खा गए।